कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप सब आगे बढ़ रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइज, आज मैं फिर से आपके लिए एक और साइकिक एंड इंट्यूटिव र्यूम्स रीडिंग प्लस टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिस भी इंसान जिस भी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो या रिलेशनशिप में हो, फिर चाहे नो कांटेक्ट हो या लेस कांटेक्ट हो, इस रीडिंग के अंदर मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आपके पर्सन्स की अभी की उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर के किस प्रकार से हैं। वो आपसे दूर आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में कैसे थॉट्स है, वो कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए उनकी फीलिंग्स को लेकर के, आपकी फीलिंग्स उनके मन में किस प्रकार से हैं अभी इस वक्त पे। ये सब मैं बहुत ही डिटेल में चेक करूँगी। साथ ही साथ सबसे शुरुआत में टैरो कार्ड्स की मदद से आपकी एनर्जी चेक करूँगी कि आप कैसी एनर्जी में हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। तो आप इस रीडिंग में अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और क्लैरिटी मिले। रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस होगी। मैं आज 1 फरवरी को ये रीडिंग अपलोड कर रही हूँ। आप इस वीडियो को कब सुनेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी जिस भी दिन जिस भी समय आपकी नज़र के सामने ये रीडिंग आ जाएगी, उस दिन उस वक्त ये रीडिंग आपसे मैच होगी, रेजोनेट होगी। ध्यान रहे, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है। किसी भी व्यक्ति किसी भी पर्सन के नाम से ये रीडिंग उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं हो रही। तो आप उसी मैसेज को रखेंगे जो आपके लिए है, बाकी को आप रिलीज़ करेंगे। ओके, जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल रखा है। तो चलिए आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ गाइस। शुरुआत मैं आपकी ऊर्जा से करूँगी कि आप कैसी एनर्जी में हैं, आपके मन में अभी इस वक्त पर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आइए देख लेते हैं। हर हर महादेव, शुक्राना गुरुजी। आप अपना ध्यान अपना फोकस इस रीडिंग के ऊपर लेकर आएँ। एनर्जी एक्सचेंज करके इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए गाइस। वीडियो को लाइक कर दें, एनर्जीज़ को क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ जो लोग नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यारे से सोल परिवार का सदस्य बनिए। कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना टाइप कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स कैसी ऊर्जा में है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी इस वक्त पर किस प्रकार से है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत सारे कार्ड्स। झगड़े हुए हैं किसी के, ऐसा लग रहा है मुझे कि किसी के झगड़े हुए हैं। आप जिस व्यक्ति जिस इंसान को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो, उनका आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप देखिए कार्ड्स सारे के सारे पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मन में बहुत बेचैनी है, बेताबी है, या इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो। फियर वाली एनर्जी में बैठे हो कि अगर ये पर्सन मेरे पास नहीं आया तो क्या होगा, अगर इसने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया तो क्या होगा, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गया, कहीं इसके मन से मैं निकल तो नहीं गया या निकल तो नहीं गई हमेशा के लिए, कहीं ये रिश्ता छूट तो नहीं गया मेरे हाथों से। कई प्रकार के फियर या डर या उलझन आपके मन में इस वक्त पे चलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। मूलांक या भाग्यांक नंबर 9 हो इसके चांसेस बन रहे हैं। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस आपके पार्टनर के सन मून राइजिंग में आने के चांसेस बनते हैं यहाँ पर। एम्परर, आपके पर्सन्स के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, वो आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। नो रिप्लाई, सीन, इग्नोर, यही सारी चीज़ें इस वक्त पे चल रही है। स्टेटस देख लेते हैं बट कोई रिप्लाई नहीं है। मैसेज को सीन करके छोड़ दिया है, इग्नोर पे डाल दिया है, या कुछ पूछो कुछ बोलो तो भड़क जा रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, बिना कुछ बोले ब्लॉक कर दिया उन्होंने आपको। आपने उनसे रीज़न पूछा, आपने जस्ट उन्हें गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड किया और उधर से क्या रिप्लाई आया। जैसे आप उस पर्सन को बहुत इरिटेट कर रहे हो, आप उस पर्सन के लाइफ में आपकी कोई अहमियत नहीं, कोई जगह नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ईगो, अपनी इमेज के चक्कर में आपके पर्सन्स मुझे यहाँ पर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा मुझे दिखाई देती है। दोबारा मेष राशि आई है। ओके चलिए सारे कार्ड्स लेते हैं फिर देखते हैं।
यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। आपके दिल में अभी भी उस पर्सन के लिए उतना ही प्यार, उतनी ही फीलिंग्स भरी है। उसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस मुझे दिखाई नहीं देती। उस पर्सन के कॉल या टेक्स्ट का इंतज़ार अभी भी आपके मन में कहीं ना कहीं है। राशियाँ सभी है गाइस। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की ऊर्जा बहुत ही क्लियरली दिख रही है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं एंजल्स। ओके, 5 ऑफ कप्स। बॉटम में आया है लवर्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप उस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, या आपको ऐसा फील होता है, आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइड कर रही है कि आपका उस व्यक्ति के साथ कहीं ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। ओके, और मुझे ये भी चीज़ दिखाई देता है गाइस कि आपके लाइफ में या आपके जीवन में शुरुआत से ही ऐसा होता आया है, या पता नहीं ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है ना, आपको लाइफ में जो चीज़ आप बहुत शिद्दत से चाहते हो या जो चीज़ आपको बहुत पसंद होती है, वो उस वक्त पे जाकर के आपको मिलती है जब मन ही मर जाता है। कहते हैं ना कि जिस वक्त पे हमको चीज़ अर्जेंटली वो चीज़ चाहिए हो, उस वक्त पे वो चीज़ नहीं मिलती, बाद में मिली भी तो क्या फ़ायदा। कई बार ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में कि आपको अभी चाहिए वो चीज़, या आपको जो चीज़ अभी पसंद है वो आपको एक दो साल के बाद ठीक वो चीज़ आपको मिल ही जाती है। लेकिन इतना डिले, इतना सब्र, इतना पेशेंस के बाद, ओके, जैसे बहुत तरसाया गया हो किसी को किसी चीज़ के लिए, वो वाली ऊर्जा यहाँ पर दिखती है। और करंट सिचुएशन में भी यही दिखता है, उस पर्सन को बहुत मिस करते हो, याद करते हो। टेलीपैथी कनेक्शन है विद दिस लवर्स कार्ड। ऐसा लगता है कि आपका उस पर्सन के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो। ओके, पास्ट लाइफ कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स ही हो। पास्ट लाइफ की ऊर्जा आई है, अब अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है किसी किस्म का आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट्स की ऊर्जा हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी हो सकती है। कई तरह की स्पिरिचुअल जर्नी या पास्ट लाइफ कनेक्शंस हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का नाता आपका उस व्यक्ति के साथ है, और ये आपकी इंट्यूशन, आपकी आत्मा, आपकी सोल बार बार आपको रियलाइजेशन करवा रही है कि यही है वो पर्सन, यही है वो इंसान जिसके साथ आप पास्ट लाइफ में थे। तो उस टाइप की फीलिंग्स है। लेकिन आप इस पर्सन को जब बहुत मिस कर रहे होते हो, जब बहुत याद कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है आपको, तब उस पर्सन का कोई रिस्पांस नहीं आता, कोई कॉल मैसेज नहीं आता, और अभी भी ऐसा लगता है कि आपको उनकी ज़रूरत है, आप उनको बहुत मिस कर रहे हो। दिल में ये बात है कि काश वो पर्सन मुझसे बात कर लेता, काश पहले की तरह वो मुझे अपनी फीलिंग्स बताता, पहले की तरह मुझे प्रायोरिटी पे रखता। लेकिन अभी वो सारी सिचुएशंस मुझे करंट में नहीं दिखाई दे रही। ऐसा लगता है कि दो सिचुएशंस में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है, और आपके पर्सन पूरी तरीके से कंफ्यूज कर रखा है। उस पर्सन ने आपको ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे। किसी किस्म की क्लैरिटी उस पर्सन की तरफ से नहीं मिल पा रही आपको। उनके बिहेवियर से ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो गया है इस वक्त पे आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। पहले उस पर्सन के लिए आप उनकी प्रायोरिटी थे, अब उस पर्सन ने आपको इग्नोर कर दिया है। पहले उसी पर्सन ने आपको कहा था कि तुम मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी की कोई आगे कल्पना नहीं है, और अभी वही पर्सन आपको ऐसा बोल रहे तुम मेरे होते कौन हो, जो मन आता है वो करो। जैसे उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या बात करने से मना कर दिया उस पर्सन ने क्लियरली। मे बी उन्होंने आपको कह दिया है, या उनके एक्शन से देखिए, कुछ ना बोलना भी एक आंसर ही है, एक रिप्लाई ही। अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया है तो आपको कहीं ना कहीं ये फील हो गया है कि अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या वो आपसे दूर जाने की कोशिश कर रही हैं। सो बहुत ज़्यादा सैड हो या बहुत ज़्यादा उदास हो आप, आपकी एनर्जीज़ में सैडनेस और उदासी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। ओके, पहले वही पर्सन आपको कहा करते थे कि तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती है, तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। आपकी बातें उस पर्सन को इरिटेट करती हैं, जिस वजह से वो आपको इग्नोर कर दिया करते कई बारी, और अभी भी इग्नोर ही करा हुआ है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ईगो बहुत ज़्यादा है उस पर्सन के अंदर। ओके, सो ये सारी सिचुएशंस मुझे आपकी दिख रही है। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 की ऊर्जा है, 6 भी है, 9 भी है, 6 9। सो एनर्जीज़ में इम्बैलेंस बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो मुझे आज के दिन पर दिखाई दी है। चलिए अब आपके पार्टनर की भी सीक्रेट फीलिंग्स देख लेते हैं। इतनी ऊर्जा मुझे फ़िलहाल आपकी पिक हो पा रही है गाइज। अब मैं आपके पर्सनस की सीक्रेट फीलिंग्स रून्स के थ्रू चेक कर लूँगी। ओके, आप उस पर्सन को विजुअलाइज करेंगे इस वक्त पे। उनका नाम आप अपने मन में 3 बार ले लेंगे। साथ ही साथ आप
उन अपने थर्ड आई चक्रा पर उस पर्सन के फेस को अच्छे से विजुअलाइज करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं यूनिवर्स इनके पार्टनर्स की फीलिंग्स बताएं। थैंक यू सो मच। इतनी सारी एनर्जीज आई हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं कि आपके पर्सन्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, उस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स। अगर नीड हुई तो हम और भी रूल्स को इस्तेमाल करेंगे। ओके, सबसे पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि आपके और आपके पर्सन्स के बीच में ऑप्शंस तो हैं ही, बट यस ये कंफर्मेशन है कि आपका उस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, जिस वजह से वो आपसे जुड़े हैं, जिस वजह से वो आपसे मिले हैं, आप दोनों का सोल पर्पस कनेक्टेड है या कुछ ना कुछ बहुत बड़ा पर्पस है जिस वजह से उन्हें आपसे मिलाया गया है। ये ऊर्जा क्लियरली दिखती है, उनको भी ये आभास हो रहा है, उनको भी ये फील हो रहा है। उसकी ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। वाओ, सीक्रेट फीलिंग्स में ये भी दिखाई देता है कि उनके लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान शो करे, हर इंसान दिखाए। हो सकता है कि उस पर्सन को ये सब दिखावा करना पसंद ना हो, या पहले कुछ और थे अब कुछ और, उनके एनर्जीज़ में कोई शिफ्ट, कोई चेंजेस हुए हो, जिस वजह से उस पर्सन को अब दिखावा करना या दिखाना पसंद नहीं है। लेकिन वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप में बहुत ज़्यादा मुझे वो इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, स्पाई कर सकते हैं, या उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ बात है। आप कैसे उस इंसान को हमेशा पहचान लेते हो या सही चीज़ें पकड़ लेते हो, मतलब उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, उस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब आपको कैसे फील हो जाता है कि उस पर्सन की तबीयत ख़राब है या उस पर्सन की लाइफ में कुछ बुरा हुआ है या आपके पर्सन सैड है। आप तुरंत से मैसेज करते हो कि क्या हुआ है मुझे बताओ, क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है, क्या बात है मुझे बताओ, किस वजह से तुम उदास हो। या आपके बात करने के तरीके से या अब तक जितना प्यार आपने उस पर्सन को दिया है, आपके पर्सन बहुत हैरान है कि ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है क्या। जो वाइब आपके साथ फील हुई है उस पर्सन को, जो कनेक्शन आपके लिए फील हुआ है उस पर्सन को, वो अब कहीं और से मिल पाना नामुमकिन सा है। आपके पर्सन्स की सीक्रेट फीलिंग्स में ये दिखता है कि उन्हें बहुत स्ट्रांगली ये रियलाइजेशन है कि आप में कुछ ना कुछ बात तो है। बहुत अलग है ये रिश्ता, बहुत अलग है ये कनेक्शन। ओके, लास्ट टाइम पर आप दोनों की फाइट्स भी हुए हों, इसकी ऊर्जा बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में एज गैप हो सकता है। आपके पर्सन्स आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, मेच्योर हो सकते हैं, या आजकल उनकी एनर्जीज में काइंड ऑफ मेच्योरिटी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है गाइज। ओके, कुछ गलत हुआ था जिसका रियलाइजेशन है, जिसका पछतावा है, अकेलापन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन्स अकेले हैं या आइसोलेशन वाली ऊर्जा यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। मेरे विजन्स में कुकीज़ या बिस्किट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुकीज़ या बिस्किट्स आपने खाए हैं आज शाम में, या आपके पर्सन को बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें, बिस्किट्स, कुकीज़ या बाहर की चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है खाना पीना, जो जिस वजह से मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं, या आपने आज शाम में खाया हो, इसकी भी एनर्जी हो सकता है हो। देखिए ये ऊर्जा आपसे कैसे रिलेट कर पा रही है। आपके पर्सन्स के लाइफ में चॉइसेस तो थे, या तो वो पर्सन पहले इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपको लेके, या उन्हें लग रहा था कि चलो ठीक है, उन्हें आभास नहीं था, उन्हें एहसास नहीं था शुरू में कि आपका और उनका आखिर कनेक्शन है क्या। उन्हें ऐसा लगा कि ठीक है और भी मिल जाएंगे या इससे बेहतर भी मिल जाएगा, या मुझे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे मिल जाएंगे। आप इसको घमंड कह लो, या उन्हें ऐसा लगता था कि वो बहुत परफेक्ट है, उनके लाइफ में रिश्तों की, लोगों की कोई कमी नहीं है, कोई बहुत बहुत उन्हें बहुत मिल जाएंगे, जैसे ये वाली ऊर्जा में आपके पर्सन थे। लेकिन अभी एक अलग ही अकेलापन या आइसोलेशन वाली ऊर्जा दिखती है। रिश्ते भी पीछे छूट गए हैं और जिन पर भरोसा किया था वो लोग भी पीछे छूट गए हैं। ये ऊर्जा है, अकेले हैं आपके पर्सन। अब उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, बाकी के जो रिश्ते थे वो सब फेक थे, बाकी के जो लोग थे उनके साथ जो कनेक्शन था वो वैसा नहीं हो पाया जो आपके साथ था। ओके, वो वाली फीलिंग यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रही। किसी का बर्थडे आने वाला है, या अगले महीने में, या अगले सप्ताह में, या आने वाले रिसेंट डेज़ में, मे बी नियर फ्यूचर में बर्थडे है, किसी किस्म की सेलिब्रेशन है, या आपने उस पर्सन को कुछ स्पेशल फील कराया है उनके बर्थडे पर, या कुछ दिया है। अब वो बात नहीं रही, आप बर्थडे पर मे बी बहुत कोल्ड सा हैप्पी बर्थडे का मैसेज सेंड कर रहे हो, या वो भी नहीं कर रहे हो। उन्हें वो सारी बातें याद आ रही कि पहले कितना स्पेशल फील कराया करते थे आप उन्हें, और आप क्यों नहीं करा रहे हो, अब ऐसा क्या हो गया। वो ऐसा आपके बारे में सोच रहे गाइस।
उनकी सीक्रेट फीलिंग्स को देख के ये भी दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन्स हैं बहुत स्ट्रांगली वो भी आपके लिए वेट कर रहे हैं, वेटिंग में है, पेशेंस रखा हुआ है। वो आपको बता नहीं रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया जाने अनजाने, या उनकी बातों से आप बहुत ज़्यादा टूट गए थे, हर्ट हुए थे। उन्हें बहुत अच्छे से ये पता है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया। अब वो पर्सन वेट करे, उनको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों को शुरू कैसे करें। उन्होंने होल्ड पर रखा है चीज़ों को। उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई दूसरा रोमांटिक कनेक्शन फ़िलहाल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि वो आपको बता नहीं रहे, वो आपको जता नहीं रहे, लेकिन वो भी सिंगल है और आपके लिए इंतज़ार कर रहे, वेट में है कि कब आपका गुस्सा शांत हो जाए या कब आप उस पर्सन के ऊपर दोबारा ट्रस्ट करें और दोबारा ये रिश्ता शुरू करें। आपके पर्सन्स की सीक्रेट फीलिंग्स में ये दिखता है गाइस कि वो दिल से चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाए, पास्ट की जो भी बैड मेमोरीज़ हैं या उनसे जो गलतियाँ हुई हैं, उन सब यादों को, उन सब आप एनर्जीज़ को रिलीज़ करें, मतलब पास्ट को रिलीज़ करें। अगर पास्ट बुरा रहा है ना, तो उसको भूल के और आगे बढ़ने की ओर फोकस करें, ध्यान दें। ओके, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनका जन्म शाम के टाइम पे हुआ है, शाम 6 बजे के बाद आपका या आपके पार्टनर का जन्म हुआ है, पता नहीं क्यों, बट शाम की ऊर्जा दिख रही है कहीं ना कहीं। शाम की एनर्जी से आप कैसे रिलेट कर पा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट सनसेट का टाइम दिखाई दे रहा है, सूरज ढलता हुआ वो दिख रहा है मुझे। ओके, सो यस, आप देखिए ये कैसे आपसे मैच हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि जो बात गई, जो बीत गई, उसको छोड़े, उसको भूल जाए और आगे बढ़े। सो ये वाइब यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। देन उनकी सीक्रेट फीलिंग्स को देख के आप ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। फ़िलहाल करंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील कर रहे हैं। पहले उनके घर में उनकी बात चलती थी, या ऐसा लगता है कि कोई किसी ने उनको किसी के इन्फ्लुएंस में है आपके पर्सन, उनकी नहीं चल रही उनके घर में, या कोई तो है उनके लाइफ में ऐसा जो उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश जिन्होंने करा हो, या जिसके वजह से आपके पर्सन बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ओके, सो ऐसा लग रहा है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है उस पर्सन के अंदर, उस पर्सन के लाइफ में, मतलब जिसको लेकर के आपके पार्टनर बहुत परेशान है और वो ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपके लिए एक्शन ले पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ आगे बढ़े, बट थर्ड पार्टी है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके बोझ के अंदर आपके पर्सन दबे हुए हैं। बहुत कैद जैसी एनर्जी, बहुत घुटन जैसी एनर्जी, लेकिन वो उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं। किसी किस्म का डर या फियर है, क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे इनके सीक्रेट फीलिंग्स में इतना ही दिखता है कि वो बहुत परेशान है, कहीं बंधा हुआ फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की ऊर्जा देखिए, ये उनकी मदर हो सकती है, किसी फीमेल की एनर्जी है। मुझे नहीं लगता कि अभी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, काफ़ी हद तक इनकी मदर की ऊर्जा लग रही है, या किसी ने जेलसी की वजह से कुछ करवा दिया था, किसी की नज़र लग गई थी। इविल आई की एनर्जी दिखती है गाइस। साथ ही साथ ऐसा भी कुछ लोगों के लिए फील होता है कि आपके पर्सन का ऑरा बहुत वीक है, जिसका नतीजा ये होता है कि उस पर्सन को नज़र बहुत जल्दी लगती है, या आपके पर्सन शो ऑफ करते थे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से भी उन्हें नज़र लगी है कई बारी। ओके, इवन आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स में ऐसा भी लग रहा है कि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं, अच्छे नहीं। आपने पहले भी उन्हें बताया था, ये उनके दोस्त हो सकते हैं गाइस, या उनके वर्क प्लेस पे कोई हो मे बी, जिनके इंटेंशंस आपके पार्टनर को लेके बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके पर्सन आपको जैसे बोलना चाह रहे हो कि उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा, उन्हें निकलना है इन सब चीज़ों से, वो बहुत घुटन फील कर रहे हैं, बहुत हो चुका है, उनसे सहन नहीं हो रहा। जैसे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन बहुत परेशान है या कहीं बहुत बना हुआ फील कर रहे हो और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन अपने दम पे डिसीज़न नहीं ले पा रहे। रीज़न ये है कि पता नहीं किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस वजह से उन्हें रोका जा रहा है, या खुद ही वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, निकल नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन को ही नज़र लगी थी, जिस वजह से वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे, और उनके बिहेवियर में लगातार चेंजेस भी आपने नोटिस किया होगा। वाइट शर्ट में किसी के पार्टनर ने डीपी अपडेट करा है, या वाइट शर्ट उनको पहनना बहुत पसंद है, या अगर वो मेल है तो ऐसी कोई पिक है उस पर्सन की डीपी में, या पता नहीं, बट मुझे वाइट शर्ट में एग्जैक्टली आपके पर्सन दिख रहे हैं इस वक्त पे, अगर वो मेल है तभी। ओके, देन यहाँ पर जो ऊर्जा, जो एनर्जी आई है, आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कुछ तो मिसिंग है, समथिंग मिसिंग, जैसे वो वाली ऊर्जा यहाँ पर हो जाती है ना, कुछ तो खालीपन सा है, कुछ तो अलग है। जैसे आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि उनके लाइफ में
कुछ तो मिसिंग है या कुछ खो गया है या कुछ पहले जैसा नहीं रहा, जैसे वो वाली फीलिंग आ रही है उस पर्सन को। अकेलापन है, साथ ही साथ मुझे उदासी सी भी दिख रही है गाइस उस पर्सन की एनर्जीज में। दिल से खुश होना, खुश होने का दिखावा करना, दोनों दो चीज़ें हैं। ओके, आपके पर्सन भले ही खुश हो या उनके स्टेटस में, उनके डीपी में, उनके चेहरे पे स्माइल हो, बट इसका मतलब यही नहीं है कि उस पर्सन की लाइफ में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओके, आपके साथ जो आप पहले कनेक्शन थी, जो पहले बॉन्डिंग थी आप दोनों के बीच की, इंटीमेसी कह लो या केमिस्ट्री कह लो, उसको वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उसको वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो क्या करे कि ये सारी चीज़ें फिर से दोबारा से क्रिएट हो। ओके, देन यहाँ पर जो नेक्स्ट ऊर्जा मुझे दिखाई देती है, ओके, वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना। आप मुझे फर्टिलिटी की ऊर्जा दिखाई दे रही है समहाउ, पता नहीं क्यों, बट यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट है जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए आपके बच्चे हो सकते हैं या आपके घर परिवार के लोग, मतलब आप पहले से मैरिड हो ऐसा लग रहा है, या वो पर्सन पहले से मैरिड है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, या उनके घर के लोग, आपके घर के लोग, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिश्ते में आगे बढ़ने में। ये ऊर्जा बहुत ही क्लियरली दिख रही है और ज़्यादातर सिंगल्स के लिए ऐसा दिखता है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपके साथ इंटीमेट होना, पहले वाली बॉन्डिंग, पहले वाली केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों को लेके सोच रहे हैं आपके साथ फ्यूचर कैसा होगा। जैसे आप दोनों ने बहुत प्लानिंग कर रखा था आगे के बारे में कि हमारी शादी इस तरीके से होगी, हमारी शादी में ये अरेंजमेंट्स होंगे, या हमारे बच्चों के नाम, या पता नहीं क्या क्या, बहुत आगे की प्लानिंग आप दोनों ने कर रखा था। लेकिन ऐसा लगता है कि वो प्लानिंग वहीं की वहीं छूट गई और आप दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल चुके हो। दोनों के बीच में गैप दिखाई देता है कम्युनिकेशन का भी। आपके पर्सन उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं। और फैमिली प्लानिंग की ऊर्जा तो अभी भी मुझे दिखाई देती ही है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग बन रही है गाइस। आप में से कुछ लोगों के पर्सन्स आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में भी सोच रहे हैं, बिकॉज उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ प्लानिंग करा था या जो कुछ भी सोचा था उसको वो रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके, सो ये वाली ऊर्जा, ये वाली एनर्जी काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। सक्सेस चाहिए उस पर्सन को इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, और यहाँ पर पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही अचीवमेंट्स की बात हो रही है बेसिकली। आपके पार्टनर के करियर में भी चीज़ें उस वक्त पे ठीक नहीं चल रही थी और उसका फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकल रहा था, जिस वजह से डिस्टेंस बढ़ती गई आप दोनों के बीच में। ये भी ऊर्जा, ये भी एनर्जी होने की ऊर्जा बहुत हद तक दिखती है। उनकी सीक्रेट फीलिंग्स में ये दिखाई देता है कि उनका करियर ठीक नहीं चल रहा था, बट उन्होंने खुल के आपको बताया नहीं कि पैसों की दिक्कत है या काम अच्छा नहीं चल रहा। वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें समझें। ओके, और जब आप उनको समझते नहीं हो, उनके ऊपर शक करते हो, सवाल पूछते हो, उन्हें बहुत इरिटेशन होती है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। ये वाली ऊर्जा है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है गाइस। यहाँ पर ईसा जो रून्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ओवर थिंक कर रहे, घूम फिर के उनके थॉट्स आपके ऊपर ही आके रुक रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके मन में आप बहुत ज़्यादा हो। ओके, वो आपको भूल नहीं पा रहे या आपके सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे, अपनी सोच से आपको बाहर नहीं निकल पा रहे, ये ऊर्जा है। देन रेडो भी है जो ये बता रहा है कि अभी भले ही वो ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बात रेडो की एनर्जी है। सो मूवमेंट है, ग्रोथ है, सक्सेस है। सो वो पर्सन इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे, इसके चांसेस 100% दिखते हैं। साथ ही साथ रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आई है। सो ऐसा लगता है कि इस रीडिंग को देखने के बाद आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपके लिए आगे एक्शन लेंगे, उसकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ओके, देन यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, आपके पर्सन्स की ऊर्जा में ऐसा लगता है कि बहुत थका हुआ है कोई, या बहुत काम किया है किसी ने, या बहुत वर्कोहॉलिक दिखाई दे रहा है आपके पर्सन, या किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया उस पर्सन ने, बहुत व्यस्त कर लिया उस पर्सन ने। उनकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो, उसकी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बैलेंस की बहुत नीड है उस पर्सन को भी और आपको भी। आपके भी कार्ड्स में कुछ खास एनर्जीज मुझे बैलेंस्ड वाली एनर्जी नहीं दिखी। आपको भी अपनी ऊर्जा बैलेंस करनी होगी और उस पर्सन की एनर्जी तो पूरी तरीके से आउट ऑफ बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो अपने लाइफ को संभालने में लगे, लेकिन ज़्यादातर ध्यान उस पर्सन का अपने काम पर है, अपने करियर पर है, क्योंकि हर तरफ से डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। जो भी रिश्ते उस पर्सन के लाइफ में थे वो सब पीछे छूटे हैं, इसकी ऊर्जा है। जिसके ऊपर ट्रस्ट किया था उन लोगों ने उनको धोखा दिया है, उसकी भी एनर्जी है। ओके,
देन सीक्रेट फीलिंग्स में जो नेक्स्ट है, उसमें ऐसा लगता है कि आपके पर्सन्स ने गलत डिसीज़न लिया, वो आपको बताना चाहते हैं गाइस, लेकिन ये सब सीक्रेटिव है, आपको नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन वो आपको बताना चाह रहे हैं या उनके मन में है ये बात, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि फिर मेरी इमेज का क्या होगा। उन्होंने आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ता रखा था, अभी नहीं है, करंट में मुझे नहीं दिखती थर्ड पार्टी, या हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में हो रोमांटिक थर्ड पार्टी, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन पीछे छूट चुके हैं, उन्होंने आपके लिए डिसीज़न लिया है। ओके, शुरुआत में जो एनर्जी आई है उसको देख के ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, उनकी नज़र आपके ऊपर है। इवन उनके फ़ोन में आपके कॉन्टैक्ट, आपकी डीपी, आपकी फ़ोटोज़, आपकी इमेजेस, सब कुछ वैसे की वैसी ही है, उनके दिल में आपकी जगह वैसी की वैसी ही है। ऐसा लगता है किसी की तरफ अट्रैक्शन हो गया था, या फिज़िकल अट्रैक्शन था, या क्या था पता नहीं, बट ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत ऑप्शन को चूज़ किया था, और फिर ये ऑप्शन इसकी वजह से उस पर्सन को बहुत हर्ट हुए, आपके पार्टनर, या लाइफ लेसन किसी प्रकार का मिला हो, कार्मिक सिचुएशनशिप में आपके पर्सन स्टक हुए थे, ये ऊर्जा यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने आपको चूज़ किया है। ओके, देन जो यहाँ पर एनर्जीज दिखाई दे रही है, ये भी है पूरी तरीके से खाली है। सो ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ओवरथिंक तो कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी सोचा है उसके लिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। करंट एनर्जीज़ में अब तक आपके पर्सन्स की एनर्जी में किसी प्रकार का एक्शन नहीं दिखता। काफ़ी लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अभी भी कंफर्ट जोन में बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं है, वो अपना ध्यान, अपना फोकस, अपने करियर, अपने काम के ऊपर लगा दिया। उस पर्सन ने खुद को बहुत ज़्यादा व्यस्त कर लिया है, बिजी कर लिया है। ओके, जैसे किसी चीज़ के लिए फुर्सत ही ना हो, किसी चीज़ के लिए जगह ही ना हो उस पर्सन की लाइफ में, तो वो वाली ऊर्जा है। और बाकियों के लिए ऐसा लगता है कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा आपको विजुअलाइज करना, फैंटेसाइज करना, या आपके बारे में सोचना, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई उस पर्सन के अंदर मुझे आपके लिए दिखाई देती है। और एक्शन तो है ही, जब इतनी ज़्यादा याद आ रही है उस पर्सन को, तो वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते। किसी ने उनके ऊपर कुछ कराया था, या किसी की नज़र लगी थी, वो नज़र अब हटती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन, पता नहीं किसी ने नेगेटिव स्पेल करा दिया हो मे बी, तो वो सब रिमूव हो रही है अब, जिस वजह से आपके पर्सन आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं। फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत है, प्यार उस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत है, साथ ही साथ फिजिकल अट्रैक्शन की ऊर्जा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अपनी ईगो से बाहर निकलेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे। मतलब कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसा लगता है ना कि ईगो की वजह से उन्होंने कुछ बोला ही नहीं आपको अब तक, कि उनके दिल में क्या, उनके मन में क्या। इवन ये सब सारी जो एनर्जीज यहाँ पर दिखी है ना, ये सब भी उस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स ही है, जो वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे सीधे मुंह। तो उस पर्सन के तरफ से वो आपको बोल दे, आप इस बात को भूल जाइए, रहने दीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कभी भी ये सारी बातें आपको एक्सप्रेस कर पाएंगे। ओके, और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की ऊर्जा है, वो आपको, जैसे ना मुझे उनकी एनर्जी में अटैचमेंट दिखाई देती है, वो आपको छोड़ पाएंगे या आपसे मूव ऑन कर पाएंगे, इसकी ऊर्जा मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, जिन लोगों के बीच में एक बार भी मीटिंग नहीं हुई है, या हुई थी एक दो बार शुरुआत में, अभी मिलना जुलना नहीं हो रहा, उनके पर्सन्स आपसे मिलने आ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर ना ट्रैवलिंग की ऊर्जा है, मूवमेंट है, एक्शन लेने की एनर्जी दिखाई देती है। सो इस वजह से ऐसा लगता है। ओके, और फिजिकल अट्रैक्शन मुझे आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन्स आजकल सेल्फ लव कम कर रहे हैं, या सेल्फ लव करना उस पर्सन ने छोड़ दिया है, इसकी भी ऊर्जा है। राशियाँ सभी हैं, बट मीन राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वाटर एलिमेंट की एनर्जी ज़्यादा दिखती है। ऐसा लगता है कि इमोशनल है आपके पर्सन आपको लेके। देखिए, इमोशनल कहने का मतलब ये नहीं होता गाइस कि वो आपके लिए रो रहे हैं, या वो आपके लिए आंसू बहा रहे हैं, या उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है आपके लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि अब तक जो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, या जिस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ता था सामने वाले की फीलिंग से, इमोशन से, अब फ़र्क पड़ना शुरू हो चुका है। सो ये वाली ऊर्जा यहाँ पर दिखती है। मीन राशि, कर्क राशि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। एरीज, लियो और सेजिटेरियस तो है ही, आपकी तरफ से भी आया था कार्ड्स में। एंड यहाँ पर सारी राशियाँ हैं। स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो है, और मीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 1 मूलांक या भाग्यांक में हो, इसके चांसेस है। 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 तारीख को किसी के पर्सन का जन्मदिन आता है, या कुछ खास है 13 तारीख को, मे बी 18 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसके चांसेस यहाँ पर दिखते हैं।
29 या 22 तारीख भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो। 28 को आपके पार्टनर का जन्मदिन आता है, इसकी ऊर्जा यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। चौथा महीना बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई देता है किसी ना किसी वे में। ओके, सो फिलहाल मुझे इतनी ही ऊर्जा आपके पर्सन की दिखी है गाइस। आप देखिए कि एनर्जीज आपसे मैच हुई या नहीं, आप क्लेम कर लीजिए फटाफट से। और अब हम आपके पर्सन की तरफ से थोड़े से मैसेजेस भी देख लेंगे कि उनके दिल में आपके लिए और क्या चल रहा है, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, आप इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए गाइस अगर एनर्जीज आपसे मैच हुई है, रेजोनेट हुई है। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स। भगवान करे जल्द ही वो पर्सन अपनी सारी सीक्रेट फीलिंग्स आपको बताए, एक्सप्रेस करे। ओके, क्योंकि रीडिंग्स में सुनना एक अलग बात है और सामने वाले पर्सन की मुंह से वही सारी बातें सुनना वो बहुत अलग बात, वो बहुत अलग फीलिंग हो जाती है। सो मेरी यही प्रार्थना रहेगी महादेव से कि वो जल्द से जल्द आपको अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। ओके, चलिए देखते हैं कि उनके दिल में और क्या है आपके लिए इस वक्त पे। यूनिवर्स इनके पार्टनर्स की फीलिंग्स बताएं इस वक्त पे मुझे। ओके, यहाँ पर जो पहला कार्ड है, आई मिस यू, आई मिस योर वॉइस, योर स्माइल, योर स्मेल, योर हग, योर जोक्स, आई मिस हाउ यू मेड मी फील, एवरीथिंग, आई मिस योर एवरीथिंग। बेसिकली आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो हर तरीके से आपको याद करें, जो पुरानी यादें थी, आप उस पर्सन को कैसे स्पेशल फील कराया करते थे, आप दोनों कभी मिले हो, आपका वो एहसास, वो टच, वो नहीं याद आ रहा है। हर तरीके से वो आपको बहुत ज़्यादा आज के दिन पर मिस कर रहे हैं। आपने देखा उनकी एनर्जीज़ में कितनी ज़्यादा मैच्योरिटी और सीरियसनेस दिखी है आज के दिन पर। ओके, सो मिसिंग एनर्जीज़ तो हैं ही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, इट्स सो हार्ड नॉट टू टॉकिंग टू यू। आपके पर्सन कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है आप दूर रह पाना या बिना बात किए रह पाना, उन्हें आपसे बात करनी है। ओके, वो आपको जान मानते हैं गाइस, उनके लिए आप उनकी जान हो या जान बोल के वो आपको बुलाते हैं, या उन्होंने आपका कॉन्टैक्ट जान लिख के सेव करा हो, इसकी भी एनर्जी हो सकती है, या आपने ऐसा कुछ किया है। सो इस वजह से ये मैसेज है। नेक्स्ट मैसेज बताएं एंजल्स। उनकी इनिशियल्स में अल्फ़ाबेट ए हो सकता है, उनके इनिशियल्स में एन होने के चांसेस आते हैं। एस से उनका नाम स्टार्ट होता हो या एन आपके या आपके पार्टनर के नेम में आता हो इनिशियल में, ओ बहुत इंपॉर्टेंट है। के या आर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। एस या डबल एस हो सकता है, जैसे नाम भी एस से आता हो और सर नेम भी एस से आता हो। इसके लिए, इसकी वजह से मुझे डबल एस भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, आपके पार्टनर का नाम एम इनिशियल से शुरू होता है, इसके भी चांसेस बनते हैं। सी इनिशियल में आता हो, उसकी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। डी से किसी के पार्टनर का नाम शुरू होता है मे बी। ओके, आपके पर्सन कह रहे हैं कैन आई हैव यू फॉर एवर। उस पर्सन को आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी है। ओके, एक और कार्ड यहाँ से ये आना चाहता है, यू मीन द वर्ल्ड टू मी, यू आर माई एवरीथिंग। आप उस पर्सन के लिए उनकी जान, उनकी दुनिया हो, ऐसा वो आपको इस वक्त पे कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज, आई रीड आवर ओल्ड मैसेजेस एंड स्माइल लाइक क्रेजी। वो आपके पुराने चैट्स मैसेजेस को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसकी ऊर्जा भी यहाँ पर दिखाई देती है। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी मिस योर स्माइल। वो आपको खुश देखना चाहते हैं अब किसी भी हालत में। उनको पता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अपना है, कौन पराया है। नो कॉल, नो टेक्स्ट, नथिंग बट हेयर आई एम थिंकिंग अबाउट यू लाइक क्रेजी। आई थिंक ये सारे मैसेजेस इसमें से मिलते जुलते मैसेजेस कल के रीडिंग में भी थे। सो एनर्जीज अभी भी कंटिन्यूएशन में है। ओके, आई एम सॉरी आई कुडंट बी वॉट यू नीडेड मी टू बी। आपके पर्सन खुद ही आपको सॉरी बोल रहे हैं, उनको पता है कि गलती उनसे हुई है और उन्हें आपको जिस चीज़ की उम्मीद थी उस पर्सन की तरफ से वो सारी चीज़ें नहीं दे पाए, नहीं कर पाए। उस पर्सन की तरफ से उतने एफर्ट्स भी नहीं हो पाए। इन सब चीज़ों के लिए वो सॉरी फील कर रहे हैं गाइस, बट ये सारी उनकी सीक्रेट फीलिंग्स है। सो मुझे लगता है कि उन्होंने कभी भी ये आपको सामने से बोला नहीं है या कहा नहीं है। यू आर इन माई फोरेन थॉट्स। वो पर्सन आपको बताए या ना बताए, बट आप उस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा हो, लेट नाइट भी और दिन भर भी। ओके, देन यहाँ पर है माई सोल वांट्स ओनली यू। सोल कनेक्शन है, उसको उस पर्सन को ये फील हो रहा है कि ये अट्रैक्शन नहीं है, या फिर ये लस्ट नहीं है, ये फिजिकल अट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उस पर्सन का दिल जुड़ गया है आपसे, उस पर्सन का मन जुड़ गया है आपसे, इसकी ऊर्जा यहाँ पर दिखाई देती है। बॉटम की ऊर्जा यहाँ पर है, आई एम होल्डिंग ऑन द मेमोरीज ऑफ अस।
आप दोनों से की जुड़ी हुई जो पुरानी यादें हैं या आप दोनों की यादों से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़, उसको भी बहुत संभाल के रखा है उस पर्सन ने, या पुराने चैट मैसेजेस हो सकते हैं आपकी, कोई प्राइवेट पिक जो आपने उस पर्सन को सेंड करा हो, कोई सी भी छोटी से छोटी चीज़ जो आपसे जुड़ी है उसको उस पर्सन ने बहुत संभाल के रखा है। आपकी कहीं भी पुरानी बातें, वो सब उस पर्सन को अब तक याद है, जो आप दोनों पहले कहा करते थे या पहले की कोई बात थी, वो सब अभी तक उस पर्सन को बहुत अच्छे से याद है। ऐसा वो आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। सो गाइज, ओवरऑल ये थी आपके पार्टनर्स की अभी की सीक्रेट करंट फीलिंग्स। सब कुछ मैंने आपको बताया है, आपकी एनर्जीज भी मैंने आपको बताया। आई होप इस रीडिंग से आपकी बहुत ज़्यादा मदद हुई होगी। अगर रीडिंग आपसे मैच हुई है, रेजोनेट हुई, आपकी हेल्प हुई है, तो आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में सारी पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम करते जाइए। ओके, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। साथ ही साथ फरवरी मंथ की राशिफल वीडियो जो आपकी राशि अनुसार बनी है, अगर आपने उसको नहीं सुना उसको ज़रूर सुनिए। काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको फरवरी मंथ से रिलेटेड, जो भी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है वो सब मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में कवर करा है, तो आप उसको भी ज़रूर सुनिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।